हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका स्वागत है, वेलकम है। तो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है एटम और मॉलिक्यूल्स की। तो क्लोज पैकिंग हमने 1 डायमेंशन में देखी थी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा था जो कि 2 आ रहा था। फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हमने देखी थी। इसमें दो तरह से हमने अरेंजमेंट देखा था, एक तो ए टाइप वाला और एक बी टाइप वाला। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख चुके थे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। इसके बाद में हमने देखा था दूसरे तरह का अरेंजमेंट जिसको हमने ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोला था और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था इसको हम बोल रहे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अभी हमने 1 डायमेंशन में देख लिया, 2 डायमेंशन में देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि जो रियल चीज़ें होती है तो 3 डायमेंशन में होती है। तो अब हम कैसे इसको देखेंगे। स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर वन अबाउट द अदर, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे। वी डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में। क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में देखी थी जो कि 2 तरह की थी, एक तो थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी वाली थी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। अब हम इसका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला वाला हम देखते हैं। ओके, इसमें देखेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। तो ये डायग्राम आप देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, हमने देखा था ये एक एटम्स, एक स्फेयर है, फिर उसके जस्ट पास में दूसरा स्फेयर है, फिर इधर तीसरा। इस तरह से एक के बाद हम इसको जमाते हैं तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। ये 1 डायमेंशन है, इधर वाली ये दूसरी डायमेंशन है और ये इस तरफ वाली 3 डायमेंशन, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इससे आप देखोगे तो ये जो अरेंजमेंट है इस तरह से जब आप इसको जमाओगे, जैसे एक लेयर है, इसके ऊपर वाली जस्ट ये सेम टू सेम लेयर है, फिर इधर सारी लेयर एक जैसी है, फिर इस तरफ भी ये सारी लेयर एक जैसी होंगी। तो इस तरह का जब आप अरेंजमेंट करोगे तो ये जो अरेंजमेंट कहलाता है ये ए टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है, क्योंकि सारी लेयर जो है वो एक जैसी है। बहुत सारी इस तरह से हम लेयर अरेंज कर सकते हैं और इसका अरेंजमेंट ए टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है। द लेटिक्स 10। इसके बाद जो लेटिक्स बनेगा वो लेटिक्स बनेगा आपका सिंपल क्यूबिक लेटिक्स। ये देखो ये बन रहा है सिंपल क्यूबिक लेटिक्स। ये प्राइमिटिव टाइप का होता है, प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा जो हम पहले देख चुके हैं। दिस प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में अब हम 3 डायमेंशन में देखेंगे। 2 डायमेंशन में हमने देखा था ना हेक्सागोनल, ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट देखा था, ए बी टाइप का अरेंजमेंट। इसमें देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था। इसके पास में 6 एटम लगे हुए हैं और एक हेक्सागोन बन रहा है नीचे, ये 2 डायमेंशन में। अब ऐसा इसको अब हम 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश करते हैं। प्लेसिंग वन ओवर द अदर। तो देखते हैं अब हम पहले वाला, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, सी दिस, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर अब हम सेकंड लेयर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं। ओके, देखो इसको समझने के लिए आप देखो, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, साफ साफ नहीं। ये वाला एक स्फेयर देखो, ये जो धुंधली वाली है नीचे की लेयर है, ये धुंधली धुंधली से हल्की सी दिख रही है आपको, ये उसके ऊपर ये फर्स्ट लेयर है। ये फर्स्ट लेयर कौन सी थी? नीचे वाली ए बी टाइप की अरेंजमेंट था, क्योंकि ये वाली लेयर और इसकी इधर वाली लेयर ये दोनों अलग अलग है ना। तो इस लेयर के ऊपर अब हम दूसरी लेयर रखेंगे। एक स्फेयर है, एक ये लेयर नीचे बनी, इस लेयर के ऊपर अब दूसरी लेयर रखेंगे। इसको किस तरह से रखना, देखो एक ये वाला आइटम है और ये वाला आइटम है, इन दोनों के बीच में हमको ऐसा इस तरह से एक एटम प्लेस करना। फिर इसके साइड में दूसरा एटम है, फिर ये तीसरा है ना, ये एक लेयर नीचे वाली, और फिर आप देखोगे तो ये नीचे वाली लेयर है। अब एटम कहाँ प्लेस करोगे, इस एटम और इस एटम के यहाँ, इन दोनों एटम को टच करता हुआ। ये देखो ये इसको टच कर रहा है, तो ये इस तरह से हम इसको टच करेंगे। तो जब आप इसको इस तरह से टच रखोगे, ये फर्स्ट लेयर को रखा आपने, सेकंड लेयर को रखा। अब ये फर्स्ट लेयर को देखो आप, ये जो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है
ये वाली, इसमें ये ऊपर वाला आइटम देखो आप, ये वाला आइटम, एक ये वाला आइटम और एक ये वाला आइटम। इन 3 आइटम को जब आप देखोगे तो इनके बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है, ये स्पेस कहलाती है वॉइड्स। क्या कहलाती है? वॉइड्स। ओके ओके, तो देखो आप इसको यहाँ पर, ये आप देखो, ये एक ये वाला स्फेयर है, एक ये वाला स्फेयर है और इसके नीचे ये वाला स्फेयर है। ये जो आपको बीच में जो स्पेस दिख रही है इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। उसी तरीके से नीचे वाली सेकंड लेयर आप देखोगे तो यहाँ नीचे भी ये वॉइड्स बन रहे हैं। अब ये फर्स्ट लेयर, ये वाली फर्स्ट लेयर, एक आइटम ये दिख रहा है आपको हल्का हल्का सा, एक ये दूसरा आइटम और एक ये तीसरा आइटम है ना। और इसके पास में ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, इन दोनों के बीच में एक लेयर है। ये फर्स्ट लेयर के नीचे भी एक दिख रही है और इस सेकंड लेयर के यहाँ पर भी एक स्पेस दिख रही है। यहाँ पर ये ओ लिखा है, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो वॉइड बना है ये कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ये जो टी लिखा है इसका मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब इनको इस तरह से नाम क्यों दिया गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को दिया गया। एक बार और देख लो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसको बोलेंगे हम। देखो ये ऊपर वाली लेयर आप देख रहे हो, ऊपर वाली लेयर, ये एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। ये टी यहाँ पर ये जो गैप दिख रही है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नीचे देखोगे तो आपको एक एटम नज़र आएगा, एक स्फेयर नज़र आएगा। इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीचों बीच में एक एटम है, देखो ये है ना, नीचे की तरफ एक एटम दिख रहा है। इस तरह का जब अरेंजमेंट होगा तो इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देखो आप, ये वाला फर्स्ट लेयर देखो, ये ऊपर वाली, इस ऊपर वाली लेयर को हम देखेंगे ये 3 एटम। अब इसके नीचे वाली लेयर को देखेंगे तब वहाँ पर भी गैप आपको दिखाई देगी। दिख रहा है आपको? इस वॉइड के नीचे कोई एटम नहीं है, मतलब ये खाली है, नीचे की तरफ भी जगह है, गैप है, स्पेस है। तो इस तरह का जब वॉइड्स बनेगा, मतलब इस तरह की जब स्पेस बनेगी तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। अब इनको टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यों नाम दिया गया है वो थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। देखो ज़रा ये देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को समझने के लिए आपको ये देखो, ये एक एटम है यहाँ पर, ये वाला, ये एक एटम है नीचे वाला, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, और एक एटम ये है। तो फिर से देखो, इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों बोलते हैं? देखो ये नीचे वाला एक लेयर है, ये नीचे वाली लेयर आपको दिख रही है, ये 3 एटम है। ये देखो, ये नीचे वाले 3 एटम हैं, ये वाला एक ये और एक ये। तो ये नीचे वाले एटम में जो आपको गैप दिख रही है, इस एटम के जस्ट इन 3 एटम के नीचे की जो गैप है, इनके ऊपर जस्ट एक ये एटम या एक स्फेयर रखा हुआ है। तो आप इन 4 एटम है, एक तो ये ऊपर वाला और नीचे वाले 3 एटम, ठीक है। जब इनका सेंटर आप ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा। ये ऐसा एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। इन सब का सेंटर, ये ऊपर वाले एटम का सेंटर, ये इस साइड वाले एटम का, ये दूसरा एटम का और ये तीसरे एटम का। तो एक ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाया गया है। ये वाला स्ट्रक्चर आप एक बार और देखो, ये यहाँ पर ये 3 एटम है, ये वाले, ये नीचे वाली लेयर के 3 एटम है, ये देखो। और ये यहाँ पर आपको ये बीच में ये गैप दिख रही है, ये इस ऊपर वाले एटम को यहाँ से हटा के आपको ये दिखाया गया ये गैप है, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल होल बोला गया है। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल होल्स की बात करें तो ये किस तरह से बना है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले आप क्या करोगे, इसे 3 एटम लोगे, ये फर्स्ट एटम है, ठीक। उसके बाद में आप दूसरा एटम रखोगे इस तरह से, फिर आप तीसरा एटम लोगे। तो आप देखो ये गैप दिख रही है आपको। अब आप किस तरह से एटम रखोगे, इन 2 एटम के बीच में, इन 2 एटम के इसके यहाँ पर एक एटम रखोगे, फिर इन 2 एटम के बीच में यहाँ पर एक एटम रखोगे, और इन 2 एटम के बीच में यहाँ पर भी एक एटम आप प्लेस करोगे। ये आपको गैप फिर भी दिखाई देगी। तो ये जो गैप दिख रही है, ये देखो यहाँ पर अरेंज कर रखा है। ये एक एटम ये है नीचे वाला, ये देखो, ये नीचे वाला एटम है, ये, ठीक है। तो देखो ये नीचे वाले 3 एटम है और ये ऊपर वाले 3 एटम है रेड कलर से, ठीक है।
तो इन नीचे वाले एटम के बीच में भी आपको थोड़ी सी स्पेस दिखेगी, और ऊपर वाले जब इनके ऊपर एक के बाद एक ऊपर एटम रखा है तो भी आपको दिख रही है। तो इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल होल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला गया है? क्योंकि इन सब के सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये जो स्फेयर दिख रहे हैं इसका सेंटर, इसका, ये जो 6 एटम आपको दिख रहे हैं, इन 6 एटम के सेंटर को आप जब ज्वाइन करोगे तो ऐसा एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसको हमने ऑक्टाहेड्रल होल बनाया। देखो इन 3 एटम को हटा के नीचे वाले 3 एटम दिखाए गए हैं, और ये बीच में ये ऑक्टाहेड्रल होल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इनको टेट्राहेड्रल होल क्यों बोला गया है? क्योंकि 4 एटम मिलकर एक टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे, और उनके बीच में एक थोड़ी सी होल रहेगा। उस होल को तो उन सबके सेंटर को ज्वाइन करने पर एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। उसी तरीके से आप जब ये 6 एटम देखोगे, हमने इनको इस तरह से रखा हुआ है, तो एक ऑक्टाहेड्रल होल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों? क्योंकि जब इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल नाम दिया गया है। ठीक तो ये है आपका थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो एट अदर प्लेसेस द ट्राइंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर अबव द ट्राइंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर इन द ट्राइंगुलर शेप ऑफ द डू नॉट ओवरलैप, वन ऑफ देम हैज़ द एपेक्स ऑफ ट्राइंगुलर पॉइंट। ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। वन सच वॉइड हैज़ बीन शोन बाय सेपरेटली फिगर। द नंबर ऑफ वॉइड्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर। देखो ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखो लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर, मान लो स्फीयर मतलब आपके पास में n नंबर ऑफ एटम है, मतलब मान लो आपके पास में 100 एटम है। ठीक है, इसे n को मैंने 100 मान लिया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? उसके अंदर कितने वॉइड्स बनने वाले हैं? जितने आपने एटम लिए उतने ही वॉइड्स भी बनेंगे। तो 100 तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, और 2n, 2 मतलब जो भी आपने नंबर लिया उसका डबल, तो 2 मल्टीप्लाइड 100, तो कितना आ जाएगा ये 200। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनने वाले हैं यहाँ पर? 200। ठीक है, तो जितने आप एटम, जितने स्फेयर लोगे, जितने स्फेयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, 100 लिए तो 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? जितने एटम लिए उसका डबल, 200 वॉइड्स होंगे। ठीक है, तो बाकी अब हम देखेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अभी हमने 2 लेयर एक के ऊपर एक रखी, एक तो नीचे वाली लेयर, एक उसके ऊपर लेयर। अब एक और हम देखेंगे, तीसरी लेयर को रख के अब हम कोशिश करेंगे उसमें किस तरह का अरेंजमेंट बनेगा, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा ठीक से अगर हमारे पास बॉल्स हुई तो उनको देखकर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। ओके, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। जो नहीं देख रहे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया।